हेलो बच्चों, चौहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 12 खूंटे का घोड़ा के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें। आइए हम देखते हैं पाठ 12 खूंटे का घोड़ा, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, ठग के अनुसार घोड़े का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर लिख देंगे, खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, बंजारे ने बूढ़े बाबा को कहाँ से निकाला? तो बंजारे ने बूढ़े बाबा को एक गड्ढे से निकाला। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे, यह किसने कहा? तो यह शब्द जो है बाबा ने बंजारा से कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न 4, ठगी और धोखा देने वालों को आप उनके किस व्यवहार से पहचान सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। ठगी और धोखा देने वाले लोग अपनी मीठी मीठी बातें सुनाकर दूसरों को आकर्षित करते हैं तथा लालच में डालकर ठग लेते हैं। इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के इसका उत्तर लिख देंगे। अगला है प्रश्न 5, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए। नंबर 1 है चैन की नींद सोना, नंबर 2 है 9 2 11 होना, नंबर 3 पासा पलटना। तो देखिए बच्चों, पहला है चैन की नींद सोना, तो इसका हम लिख देंगे बेफिक्र होकर या मुक्त होकर सोना। दूसरा है 9 2 11 होना, भाग जाना। तीसरा है पासा पलटना, प्रतिकूल से अनुकूल होना। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न 6 है, बंजारे के साथ धोखा होना उसकी किस भूल का परिणाम था? उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बंजारे ने उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया और उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आवभगत की और घोड़े को भी एक खूंटे से बांधा, दाना खिलाया, बंजारे को खाट पर सुलाया और वह स्वयं जमीन पर सोया। बंजारा मन में सोचता, कितना भला है यह आदमी। यह सोचते सोचते बंजारा सो गया। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 7, इस कहानी में आप किस पात्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों? यदि आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो देखिए, आप उत्तर लिख देंगे, इस कहानी में हम बूढ़े बाबा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि बूढ़े बाबा उस बंजारे की मदद की, बंजारे को घोड़ा दिलवाने के लिए बहुत प्रयास किया। बाबा ने घोड़ा दिलाने के लिए एक नाटक भी किया कि तालाब में आग लग गई। हम भी बाबा की जगह होते तो बंजारे को उसका घोड़ा दिलवाने का प्रयास करते। इस प्रकार आगे देखिए मूल्यांकन 10। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए इसके अंतर्गत। प्रश्न 1, बूढ़े ने ठग पर क्या आरोप लगाया? तो बूढ़े बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जाते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? इस प्रकार उत्तर लिख देंगे। अगला है प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न 2, बाबा ने बंजारे का घोड़ा ठग से वापस दिलाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? तो बाबा ने बंजारे का घोड़ा ठग से वापस दिलाने के लिए वह झूठ मूठ सोने लगा। बाबा ने मुखिया को एक बात सुनाई, एक आदमी ने तालाब में आग लगा दी और उसने उसमें 1000 असरफियाँ चुरा ली और वह आया। इस प्रकार बात सुनाई। अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न 3, यदि आप बूढ़े बाबा की जगह होते तो घोड़ा वापस लाने के लिए क्या करते? यदि हम भी बूढ़े बाबा की जगह होते तो घोड़े को वापस लाने के लिए कोई भी नई युक्ति अपनाते और घोड़े के वापस लाने का प्रयास करते। ठग को सबक भी सिखाते और बंजारे को घोड़ा वापस दिलाने का साहस देते। इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।